आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय उसकी 20 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरे तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह के तुम्हारे लिए दुख उठा कर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसके पाप किया, ना तो उसने पाप किया, और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, मेरे खुदा मेरे ईश्वराज, आज के कलाम आज के वचन से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। और पिता हमारे मुंह से पिता एक अच्छी बातें, सुहानी बातें, आशीष की बातें निकले पिता। और हमारी के लिए आस कर प्रभु जी, जिस आपने पिता कोई पाप नहीं किया पिता, हमें भी ऐसा निष्पाप बना, निर्दोष बना, आपके राज्य के लिए तय कर खुदा ने शिराजा पवित्र आत्मा जारी को चला सिंहासन तेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बना मेरे पिता। आप मेरे मुख से बोलो और आशीष और मदद कर खुदावन। सबको तेरा आत्मा सौंपता हूं प्रभु जी। प्रार्थना सुना आज धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना ये क्षेत्र मीठे नाम से मांगता अमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर पौलुस कहता है कि यदि तुम लिखा, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूस से खाया और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात। हालेलुया। यदि कोई घूस से खाए, कोई मार खाए, कोई गलती करके यदि कोई जबरदस्ती में कोई मार खाए तो उसमें कुछ भी बड़ाई की बात नहीं है। लेकिन यदि कोई धीरज भला काम करता और दुख उठाते और धीरज धरते हो तो लिखा कि परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। यदि आप और मैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर चल रहे हैं और यदि आपके ऊपर दुख, संकट या तकलीफ आ रही है और उसका समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो आप वो धीरज धरिए, क्योंकि प्रभु लिखा कि परमेश्वर को यही भाता है और चाहता है कि वो ऐसा ही करे, भला काम करके दुख उठाए। हालेलुया। क्योंकि किसी का जैसे प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया, आप और मेरे लिए उच्चल कोड़े का मार खाया, आप और मेरे लिए कांटे का मुकुट पहना, लोगों ने उसके ऊपर कई प्रकार के दोष भी लगाए, लेकिन उन्होंने किसी के सामना नहीं किया, ना छल की बातें मुंह से निकाला, ना कुछ उन्होंने कुछ गलत काम किया, लेकिन आदर्श दे गया। हालेलुया। जब उसको क्रूस पर क्रूसित किया गया तब भी उन्होंने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यानी हमें आप और मुझे भला काम करना है, अच्छा काम करना है, प्रभु के योग्य चाल चलना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह चला, उसकी चाल चलन को हमें याद करेंगे प्रभु कैसे चल रहा था। क्योंकि आज संसार में हर किसी को गुस्सा आता है, लेकिन जब हमारे जीवन में पवित्र आत्मा आता है, जब हमारे जीवन में उद्धार आता है तो हमारे जीवन में हर समस्या और समाधान हो जाता है। क्योंकि प्रभु हमें पवित्र आत्मा इसलिए देता है ताकि हमारी मदद करे। जब हमें गुस्सा है तो हमें नम्र करे, जब हम गलत चले तो पवित्र आत्मा हमें चेतावनी दे कि तू इस प्रकार से चल। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, हमें सिखाता समझता कि उसके राज्य के योग्य चले। क्योंकि परमेश्वर का पिता का जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, तब वो पवित्रता में चला, वचनों में चला और वे परमेश्वर पिता का वायदे को उन्होंने पूरा किया। वैसे आज प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझे हर एक को पवित्र आत्मा देता क्या वो भी हमारी मदद करे समस्या में। तो आप और मुझे उनका सामना नहीं करना कि भला काम करके, अच्छा काम करके लोगों के लिए आशीष का कारण बना, और प्रभु यीशु मसीह के लिए भी एक आशीष का कारण बना, ताकि हमारी आत्मा हम मरने के बाद हमारे आत्मा प्रभु यीशु मसीह के हाथ में जाए। हालेलुया। लिखा है कि वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं दिया, उसको चोर कहा, डाकू कहा, मकर कहा, कई प्रकार के उसके ऊपर दोष लगाया गया, लेकिन वो फिर भी उस बात पे फोकस नहीं किया, लेकिन वो उस बात को इग्नोर करके कहा कि ये पिता ये नहीं जानते। क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि यदि इनका मैं सामना करूंगा, इनका सामने अगर मैं कुछ बोलूंगा तो शायद हो सके हमारा वाद विवाद बढ़ जाएगा और परमेश्वर का वायदा पूरा नहीं हो पाएगा। तो वैसे आज मसीह लोग कहीं न कहीं संसार का जब कोई सताव आता है, जब कोई तकलीफ आती है, उनका सामना करते हैं, उनके वाद विवाद में खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें करना चाहिए प्रार्थना के साथ हमें आगे बढ़ना कि प्रभु मैं क्या करूं। यदि आपका कोई सामना करा के विरोध में खड़ा तो आप उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु का अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। तो आप उनका सामना करते ना हुए आप क्या करें, प्रार्थना में पहले जाए, आप प्रभु के सम्मुख जाओ और पुकार के परमेश्वर को मैं इसके लिए क्या करूं प्रभु, ये मेरा सामना करता मैं क्या कर सकूं। क्योंकि ये जो काम विरोध में आता है, जो हमारे सामने विरोध करता है, वो काम प्रभु का काम है, हमारा नहीं है। मेरा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं करूंगा वो भी तुम करोगे, लेकिन कब करेंगे, जब हम उसके वचनों का पालन करें, आज्ञाकारी बनकर चलेंगे, तभी हम जयवंत हो पाएंगे संसार के ऊपर और शैतान की शक्तियों पर हम जयवंत हो पाएंगे, जब हम प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी बनकर चलेंगे। हालेलुया।
तो मेरा जो इस वचन में प्रभु आपको आशीष कराए, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी मेरे पिता, आपने प्रभु गाली सुन गाली नहीं दिया पिता, दुख उठाया पिता परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर, दुख तकलीफ उठाते हुए भी पिता आपने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर प्रभु। ऐसे पिता हर एक देखने वाले सुनने वाले नम्र और दीन हो जाए, तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बना, और मुझे प्रभु नम्र बना, दीन बना, तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस बना, आपके राज्य के लिए मैं तैयार कर। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद, पिता परमेश्वर धन्यवाद, राजाओं का राजा धन्यवाद, प्रभु के प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। मेरे पिता हर एक जो देखने वाले सुने आशीष पाए, बरकत पाए, और आज से पिता वो पिता परमेश्वर संसार का सामना नहीं करते हुए तेरे राज्य की ओर बढ़ने पाए, तेरी ओर बढ़ने पाए पिता, पाप से भागने वाले बन जाए, अच्छा काम करने वाले बन जाए, और पिता तेरे नाम को चौठाओ और तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता। हरि की तरह आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना उद्धार करता है यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, सबको जय मसीह की।